रं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हे पुस्तक ये ले लो। तीसरा अध्याय अपने 4 सूत्र हुए हैं, उसको बोलना है वापिस। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रमा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्तादोदः तासूत्रिंशत् पंचविंशति त्रिपंचो नैक नरक शतसहस् त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचो नैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारकाणित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः। 3 नहीं हुए थे, 4था नहीं हुआ अभी। पहले सूत्र में क्या बताया? 7 पृथ्वियों का वर्णन किया, आधार से स्थित हैं और कैसे हैं ये बताया था। फिर दूसरे सूत्र में उस पृथ्वियों में नरकों की संख्या कितनी है, नरक कितने हैं ये बताया। तो पहले नरक में कितने, पहली पृथ्वी में कितने नरक हैं? 30 लाख। दूसरी पृथ्वी में 25 लाख। चौथे में हाँ, चौथे में 10 लाख और तीसरे में 7वें में हाँ खाली 5 नरक है। और छठी पृथ्वी में 99,995, मतलब 1 लाख में 5 कम। इतने क्या है नरक है, मतलब टोटल नरक कितने हैं? हाँ 7 नरक नहीं है, नरक कितने? 84 लाख नरक है। और पृथ्वी कितनी है? 7 है। पृथ्वी 7 है, लेकिन अपने को ऐसी आदत पड़ी कि नरक 7 है और पृथ्वी तो जानते नहीं है, तो पृथ्वी का ही उपचार नरकपन करके 7 ही नरक है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो पृथ्वी है। फिर उसके बाद नारकियों का वर्णन किया कि वहाँ के नारकी कैसे हैं, तो उनकी लेशा कैसे होती है? अशुभ लेशा। अशुभ कौन कौन सी लेशा है? कृष्ण नील कापोत। पहले नरक में कौन सी लेशा है? पहले नरक में लेशा कौन सी है जीवों की? कापोत लेशा। और तीसरे नरक में कापोत और हाँ कापोत उत्कृष्ट है और नील का जगन्य अंश है। चौथी पृथ्वी में नील लेशा है। दूसरी पृथ्वी में पहले 3 पृथ्वियों में कापोत लेशा है और तीसरी पृथ्वी में नीलेशा चालू हो जाती है। फिर कौन से पृथ्वी तक नीलेशा है? 5वीं पृथ्वी तक नीलेशा है। तीसरे के लास्ट पटल से लेकर के 5वीं पृथ्वी तक, 5वीं पृथ्वी में ही कौन सी लेशा चालू होती है? कृष्ण लेशा। फिर 5वीं पृथ्वी में, 6ठी और 7वीं पृथ्वी में कौन सी लेशा है? कृष्ण लेशा। तो इस प्रकार नरकों में, मतलब सामान्य रूप से कहा जाता है कि पहले 3 पृथ्वियों में कापोत लेशा, फिर 4ठी 5वीं पृथ्वी में नील लेशा और 6ठी 7वीं पृथ्वी में कृष्ण लेशा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो तीसरी पृथ्वी में भी नील लेशा है कुछ नरकों में, और 5वीं पृथ्वी में भी कुछ नरकों में नील। और वो लेशा कैसे? अशुभ नीचे उनके वहाँ के परिणाम से क्या लेना है? परिणाम से क्या लेने के लिए बोला था? परिणाम शब्द का अर्थ क्या लेंगे? जीवों के परिणाम नहीं लेंगे वहाँ पर। पुद्गल के जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणाम है वे भी कैसे हैं? अशुभतर है, नीचे। और तीसरा कौन से? शरीर।
मतलब वहाँ के जो पुद्गल है उत्तर उत्तर तीव्र दुख के कारण है। जैसे अपन मिट्टी वगैरह देखते हैं ना, आगे आगे के नरकों में मिट्टी जो है वो ज़्यादा तीव्र दुर्गंधमय ऐसी है। वहाँ के शरीर कैसे हैं? विकृत आकृति वाले हैं, हुंडक संस्थान है। हाँ, और आकार प्रकार जो है वो भी ये रहता है, देखने में बुरे लगते हैं। वहाँ की जो वेदना है, हाँ हाँ, परिणाम से हम पुद्गल के परिणाम क्यों ले? जीव के परिणाम के सूत्र में तो ऐसा है नहीं। वो तो संक्लिष्ट परिणाम वाले होते, आगे बताएंगे। जीव के परिणाम तो हाँ संक्लिष्ट ही होते हैं। हाँ परिणाम को जीव के परिणाम भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर परिणाम वहाँ के पुद्गलों की अपेक्षा से लिया है। सुद्गलों में नहीं, वो तो टीका में रहता है ना उसका खुलासा। जैसे वो सर्वार्थ सिद्धि है तो उसमें परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा क्षेत्र विशेष निमित्त वशात, वहाँ के क्षेत्र निमित्त के विशेष से अति दुख हेतु वह अशुभ तरह। जीव के परिणाम नहीं, पुद्गल के दिए ना। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा, परिणाम का अर्थ क्या लिया? स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, और ये अत्यंत दुख के कारण होते हैं। वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पेड़, वहाँ के वायु जो है वो सब अत्यंत दुख कारण होते हैं, वो लिया है। आगे देह वैसे होते हैं और उनकी देह की ऊंचाई कल रह गए थे। उनकी वहाँ के नारजियों की ऊंचाई कितनी है? तो पहली पृथ्वी में रिंग दे दें, कौन पढ़ा रहना उसकी तरफ ध्यान देना, कौन बोल रहा है तो बीच में उनकी तरफ नहीं देखना। शरीर की ऊंचाई कितनी है वहाँ पर? पहली पृथ्वी में 7 धनुष्य और 3 हाथ, 7 धनुष्य 3 हाथ और 6 अंगुल, इतनी पहली पृथ्वी के नारकी जीवों की ऊंचाई है। बारीक करू नकोस मला बोलला। 3 हाथ और 6 अंगुल, ये पहली पृथ्वी के नारकियों की ऊंचाई है। उसमें भी वो सब पटलों में बढ़ती हुई जाती है, वो अलग है हिसाब। तो यहाँ पर 7 धनुष्य 3 हाथ और 6 अंगुल पहले नरक के सबसे उत्कृष्ट ऊंचाई बताई है। अब आगे आगे नरकों में दुगुनी दुगुनी होती जाती है ऊंचाई। तो दूसरे नरक के नारकियों की ऊंचाई कितनी है? तो इसको दुगुना करो, 2 से गुना करो, तो 7 धनुष को दुगुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 14 धनुष हो जाएंगे। दिखते क्या? ध लिखते हो खाली। 3 हाथ के दुगुना करेंगे तो 6 हाथ हो गए। अब वो क्या बताया था कि 4 हाथ का एक धनुष बढ़ा दो तो 15 धनुष हो गए, और हाथ कितने रह जाएंगे? 2 हाथ रह जाएंगे। 15 धनुष्य 15 धनुष्य 2 हाथ और 6 का दुगुना करना 12 अंगुल। हो गया। अब इसका दुगुना करो तो तीसरे पृथ्वी के नारकियों की उत्कृष्ट ऊंचाई होगी। 15 से दुगुना करेंगे तो कितना हो गया? 30, और 2 हाथ का दुगुना करेंगे तो 4, तो ये 4 हाथ का एक धनुष हो गया, तो 31 धनुष, 31 धनुष हो गया। और हाथ अभी कुछ नहीं है, रह गया। 12 अंगुल के दुगुना करेंगे 24 अंगुल। 24 अंगुल का क्या होता है? 1 हाथ होता है। तो यहाँ पर 1 हाथ आएगा। 31 धनुष और 1 हाथ, अंगुल कुछ नहीं। फिर चौथी पृथ्वी में इससे दुगुना करो, 31 का दुगुना 62 हाथ, 62 धनुष्य, हाथ नहीं 62 धनुष्य और 2 हाथ हो गया। फिर 5वीं पृथ्वी में इससे दुगुना 62 का दुगुना 124, और ये 2 हाथ का दुगुना 4 हाथ, 4 हाथ मतलब 1 धनुष्य, तो कितने हाथ हो गए? 125 धनुष हो गए।
ये काय खडूर है। 125 धनुष हो गए। पांचवी पृथ्वी में नारकियों की ऊंचाई जो है वह 125 धनुष उत्कृष्ट ऊंचाई बताइए। हर पटल में अलग अलग होगी। छठी पृथ्वी में इससे दो गुना तो कितने हो जाएंगे? 250 धनुष। और सातवीं पृथ्वी में इससे दो गुना मतलब 500 धनुष। सातवें नरक के नारकियों की ऊंचाई 500 धनुष होती है। मतलब ऊंचाई बढ़ती जा रही, मतलब ज़्यादा ऊंचाई होना अच्छा नहीं है अशुभ तरह है। आगे आगे नरकों में से अशुभ है ना। जैसे अपन स्वर्गों में देखते हैं तो ऊंचाई घटती जाती है ऊपर 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 के स्वर्ग जो है तो वहाँ पर सुख आदि का दिखाई ना, तो ऊपर ऊपर ऊंचाई कम होती जाती है। सर्वात सिद्धि के देवों की एक हाथ ही ऊंचाई रहती है तो और नरक में नीचे बढ़ती जाती है ऊंचाई। इसका अर्थ तो ऊंचाई होना शुभ नहीं है आगे देह बताया, देह की ऊंचाई। और वेदना, वहाँ की तीव्र वेदना। हर पृथ्वी में वेदना उष्णता की और शीतलता की बढ़ती जाती है। उष्णता की वेदना कहाँ तक है? कौन से नरकों में? पहले 5 पृथ्वियों में उष्ण वेदना है। वहाँ की उष्णता बताए ताकि यहाँ का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ले लो, वहाँ जो जीव को दुख होता है उससे अनंत गुना दुख वह उष्णता का भोगना पड़ता है। और 2 नरकों में शीतता का वेदना है। 5वें नरक में चालू हो जाती है शीतता का वेदना कुछ नरकों में, वहाँ पर शीत वेदना है। विक्रिया भी बताई थी, वे अच्छे विचार करते हैं लेकिन होता बुरा है। अच्छी विक्रिया करना भी चाहते हैं लेकिन वहाँ पर वो अच्छी विक्रिया हो नहीं पाती दूसरों के लिए। दूसरों को तकलीफ देने वाली ऐसी विक्रिया होगी। सब भाला तोमर ऐसे बड़े बड़े वो तलवार इत्यादि का अपनी विक्रिया से अपने शरीर को बना देते हैं। तो इस प्रकार नरकों में ये वहाँ के परिस्थिति जन्य दुख बताया, वहाँ की परिस्थिति से उत्पन्न होने वाला दुख। अब दूसरे प्रकार का दुख कौन सा है नरक में, वो बता रहे आगे चौथे सूत्र में। 4 नंबर का सूत्र, परस्परोदीरित दुखा। हाँ बोलो। बस अभी एक सूत्र बाद, दूसरा सूत्र बाद में बताएंगे। तो कैसे दूसरा प्रकार का दुख कौन सा है? परस्पर उदीरित दुख। हाँ, उदीरित मतलब दिया गया, परस्पर मतलब एक नारकी दूसरे नारकी को जो पीड़ा पहुंचाता है। परस्पर, क्योंकि वह नारकियों का स्वभाव कैसा रहता है? तीव्र संक्लेश परिणाम वाले होते हैं। और वहाँ पर नरकों में अवधि ज्ञान होता है कंपलसरी, मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो। देवों में और नरकों में अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वहाँ नरकों में और मिथ्या दृष्टियों को कौन सा होगा? को अवधि मतलब विभंग ज्ञान होता है। तो उस विभंग ज्ञान के निमित्त से वे दुखों के कारणों को दूर से ही जानते हैं। कोई दूसरा नारकी आ रहा है तो दूर से उनको पता चलता है कि अभी अपने को कोई अपने ऊपर आने वाला है। जैसे यहाँ पर एक शत्रु दूसरे शत्रु पर हल्ला करने के लिए जाता है ना, तो पहले पता चलता है कि अभी शत्रु आ रहा है, वो अपने को ये करेगा, मारेगा, तो अंदर पीड़ा का अनुभव होता है। तो वहाँ नारकियों को दूर से ही अवधि ज्ञान के द्वारा, विभंग ज्ञान के द्वारा जान करके अब ये नारकी आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ देगा, तो उसी समय मानसिक पीड़ा हो जाती है। फिर प्रत्यक्ष पास में आने पर, नज़दीक आने पर एक दूसरे को देखते ही उनकी क्रोधाग्नि भड़क जाती है एकदम। जैसे 2 शत्रु होते हैं ना, सामने सामने आते हैं तब उनको अच्छा लगता है कि कैसे होता है, उनके आंखें लाल हो जाती हैं और उसको मारूं, क्या क्या करूं, ऐसा भाव अंदर से बन जाता है। तो एक नारकी दूसरे नारकी को देख करके इसी प्रकार के उनको भाव होते हैं, इनको काटो, मारो, छेदो, इस प्रकार के भाव होने लगते हैं। फिर पूर्व भाव का और स्मरण आ जाता है। पूर्व भाव में मुझे इसने ऐसी तकलीफ दी थी,
मुझे ऐसा मारा था, मेरे पैसे लूट लिए थे, मेरी पत्नी का इसने शिरहरण किया था, ऐसे सब वैर याद आ जाता है उनको, जाति स्मरण भी हो जाता है और वो वैर की गांठ और दृढ़तर हो जाती है जो पहले बहुत से। इसलिए कहा है कि यहाँ पर किसी के साथ वैर मत करो। कभी क्रोध हो भी गया तो तुरंत पश्चाताप करके उसको निकालो, उसका आचार मत बनाओ। क्रोध का आचार क्या है? वैर। क्रोध अंदर 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 रह करके उसका वैर में रूपांतर हो जाता है। कुछ काल तक किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, फिर वैर धारण करता है कि देखूंगा मैं इसका, अगले भाव में देखूंगा, अभी मेरी शक्ति कम है लेकिन अगले भाव में जाकर के इसका बदला ले लूँगा, इसका इस प्रकार के अंदर वैर रहता है। तो जिस प्रकार एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है, गीदड़ है दूसरे गीदड़ को देखता है, तो क्या होता है उनके अंदर भौंकने लगते हैं। कुत्तों को देखो आप, यहाँ जो रहता है दूसरे बाहर से कुत्ते आ जाए तो तुरंत उनको देख करके दूर से भौ भौ करके उनको बाहर ही निकाल देंगे, उसको अंदर आने ही नहीं देंगे। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति रहती है। इसी प्रकार नारकी जीवों की भी दूसरे नारकी को देख करके ऐसे अंदर क्रोध भड़कने लगता है और वो वैर याद करके घात करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। और अपनी विक्रिया से क्या क्या बनाते हैं, वो सब विक्रिया उनके पास में है, तो अपने शरीर को ही तलवार रूप बना देते हैं, या अपने शरीर को फरसा या हाथ से चलाने का तीर बना करके मारते हैं, या बर्छी बोलते हैं ना, बर्छी, तोमर, और ऐसे प्रकार के शस्त्र विशेष बना करके दूसरे नारकियों को घात करते हैं। और अपने हाथ से भी, पाँव से भी या दांतों से उनको छेदना, भेदना, छीलना, काटना इत्यादि तीव्र दुख देते हैं। ऐसे परस्पर दोनों, ये उसको देते वो उसको देते हैं। इस प्रकार नारकियों पृथ्वियों में, मतलब नरक में परस्पर पीड़ा जनित, एक नारकी दूसरे नारकी के द्वारा इस प्रकार का दुख, मतलब वहाँ के जो हवा है, वहाँ के जो पुद्गल हैं या वहाँ की परिस्थिति, वो सब दुखजनक ही है। और एक नारकी भी दूसरे, कहीं ऐसा होता है ना, अपने को परिस्थिति से कोई दुख होता है तो अपन क्या करते हैं, किसी पड़ोसी के पास जा करके उस दुख को हल्का करते हैं, थोड़ा बता करके कि बाबा ऐसे तकलीफ़ हो रही है, ये दुख, बहुत बारिश हो रही है, या बहुत गर्मी हो रही है, तो ऐसा बोल करके अपन हल्का करते हैं। लेकिन वहाँ तो ये भी सुविधा नहीं है, किसी पड़ोसी नारकी के पास जाओ तो उल्टा और दुख मिलेगा, उसका कम तो होना है नहीं। और कहते हैं ना, एक जैसे बहुत ये होता है, गर्मी होती है, तो ऐसा लगता है कि चलो अपन कुएं में जाकर के या तालाब में जाकर के उस पानी में डुबकी लगा करके अपनी शांति प्राप्त करें। गर्मी के दिनों में आ जाते हैं ना लोग सब तैरने के लिए कुआं में, कि जिससे ठंडक मालूम होती है। तो वहाँ पर नदी है, नदी में गिरते तो उल्टा क्या हो जाता है, और तकलीफ, वो सब खून और उससे भरी हुई नदी होती है, और वो भी नारकियों की विक्रिया होती है, नदी वगैरह कुछ नहीं होती, नारकी वो विक्रिया रूप धारण करते हैं। फिर वहाँ शांति नहीं मिलते तो चलो पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठ करके हवा आएगी, तो वहाँ बैठ करके शांति मिलेगी। तो उल्टा क्या होता है, पेड़ के नीचे जाने पर उस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो उनके शरीर पर गिर करके और उनको वेदना होती है। इसे कहीं पर भी जाओ, नदी में जाओ, पेड़ के नीचे जाओ, वन में जाओ, कहीं पर भी जाओ, वहाँ पर शांति बाहर से बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर केवल शांति होगी वो सम्यक दृष्टियों को, बाकी किसी को नहीं। वो भी बाहर की परिस्थिति जनित नहीं, अंदर से जो वो चिंतन करता है और अंदर जो अपने भेद विज्ञान की भावना भाता है, उसके कारण उसको अंदर में शांति है। बोलते हैं ना दुर्गधारी की रीति लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस घटाटती। जो समय दृष्टि है उनको ही थोड़ा बहुत सुख वहाँ पर आत्मिक सुख है, बाहर परिस्थिति जनित या दूसरे जीवों के द्वारा कोई भी सुख वहाँ पर मिलता नहीं है। फिर और तीसरे प्रकार का कौन सा दुख है,
3 प्रकार का दुख बताया है। इसमें 3 सूत्र आए ना, तीसरा, चौथा और 5वां। तीसरे सूत्र में वहाँ की लेशा, परिणाम, देह, वेदना इत्यादि की अपेक्षा से दुख बताया। दूसरे सूत्र में परस्पर नारकी के से होने वाली पीड़ा का दुख बताया। अब यहाँ पर और कौन सा दुख है वो बताते हैं। 5 नंबर के सूत्र है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश प्राक् चतुर्थ्याः। हाँ, संक्लिष्ट असुर उदीरित दुःखाः च प्राक् चतुर्थ्याः। अपने कभी देखा था, भुवनवासी के 10 भेद है, उसमें एक असुर कुमार जाति के देव है। सूत्र बोलना रह गया ना, पीछे बोलो, इनकी दीदी बोला आपको। हाँ भाभी फातिमा, हाँ जोरात में ना थोडं, आवाज येत नाही, आवाज येत नाही। हाँ कोण म्हणाले काय आवाज येत नाही? हाँ चलो, ठीक है। क्या बताया? संक्लिष्ट, असुर, उदीरित दुःखा। और नारकी, ये सब नारकी का विशेषण। तीसरे सूत्र में शब्द आया है ना, नारकाहा नित्या, तो नारकाहा का विशेषण है। ऊपर बताया परस्परोदीरित दुःखा, परस्पर में उदीरित मतलब दिया गया, दुख वाले हैं। अब यहाँ पर भी ये नारका का विशेषण है कि संक्लिष्ट, संक्लेश परिणाम वाले कौन है? असुर कुमार देव। भवनवासी में एक 10 भेदों में असुर कुमार नाम का भेद है। और वे असुर कुमार कल बताया था ना, 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अबोल भाग। वो कहाँ रहते हैं? पंख भाग में रहते हैं, नरक के पास में रहते हैं। हाँ, तो उस वे असुर कुमार जाति के देव संक्लेश परिणाम वाले होते, क्योंकि पूर्व जन्म में भी इसी प्रकार की उन्होंने भावना की, आसुरी भावना। अभी कल आया था ना, भगवती आराधना पढ़ रहे थे, उसमें कंदर्प भावना और कंदर्पी भावना और कौन सी किलविष भावना, अभियोग्य भावना, ऐसे आसुरी भावना करते तो उन देवों में जाकर के उत्पन्न होते। जिस प्रकार की भावना करते हैं उस प्रकार के देवों में जाकर के पैदा होते। तो वो असुर कुमार जाति के देवों ने पूर्व भव में इस प्रकार की आसुरी भावना की है, इसलिए वे असुर कुमार बन गए। और वहाँ जाने के बाद ऐसे संक्लेश परिणाम होते हैं उनके कि केवल नरक में जाएंगे और वहाँ पर परस्पर नारकी में लड़ाई झगड़ा कराएंगे। स्वयं करते नहीं है, लेकिन उनको एक कुतूहल रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब झगड़ा चल रहा होता है ऐसे देहातों में, गलियों में, वो क्या बोलते हैं, चाळ असते ना, त्याला काय म्हणायचं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, वो जो एक रहते सब, जैसे एक जगह रहते, एक गली में और एक मोहल्ला, एक मोहल्ले में, तो वहाँ उस मोहल्ले में लोगों की बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। हम अलवर में परीक्षा देने जाते थे ना, तो वहाँ पर ऐसा वो मोहल्ला था, रोज़ किसी न किसी का झगड़ा चलता था, पति पत्नी का या दूसरे पड़ोस का। और वो बाहर तक आकर के झगड़ते थे, मारते थे परस्पर। मतलब वो यहाँ पर जो झगड़ते हैं वो नरक में जाने की तैयारी करते हैं। 2 है, एक तो नरक से आए हुए हैं या नरक में जाने की तैयारी चल रही, क्योंकि यहाँ पर वो अभी रुजु सूत्र नहीं से नारकी है, क्योंकि नरक रूप भाव, नरगति का बंध जो कर रहा है वो भी नारकी ही है एक अपेक्षा से, क्योंकि आगे जाकर के वह वैसे ही भाव करेगा। तो भावों की अपेक्षा वो नारकी बन गया है। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बहनों बहनों में लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, देता जेठानी और देरानी में सब झगड़ा करते। तो ये समझना कि अपन नरगति का बंध कर रहे हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ पर नरगति का ही वह कारण होगा, और आगे जाकर के पुनः वैसा ही लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो वहाँ असुर कुमार जाति के देव होते, वे क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं नरकों में, तीसरे नरक तक जा सकते हैं। आगे बताए ना, प्राग चतुर्थ्या, हाँ
प्राक मतलब पूर्व तक, यहाँ पर मर्यादा अर्थ लेना। दिखतंय का त्याच्यात, दिसतंय का चेहरा दिसते? आवाज भी नहीं आएगी, आवाज पण नाही होता ते चालू आहे का? त्याचं इथं येणार नाही ना. हाँ आवाज येणार नाही खरं. आवाज नहीं आएगी ना, लेकिन सबको आवाज आ रही सुनने की. हाँ, तो वो जो असुर कुमार जाति के देव हैं, वे इस प्रकार के जाकर के उनको याद दिलाते हैं, देखो ये आपके पूर्व जन्म में ऐसा इसने काम किया था, आपका धन चुराया था, आपकी पत्नी का हरण किया था, हाँ, आपको ऐसे तकलीफ दी थी. इस प्रकार वहाँ जाकर के उनको याद दिला करके और उनमें झगड़ा उत्पन्न करते हैं, जिससे उनको कुतूहल उत्पन्न होता है. यहाँ पर भी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जब लड़ाई झगड़ा चलता है उसको देखकर ही उनको खुशी होती है. किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हाँ, उसको देखने के लिए जाते हैं. चलो या जो भैंस में हाँ, या उसमें बकरीला काय म्हणतात, काय झालं चालू आहे का? फळाचं जाऊ देत, फळावर आता कुठं काय पाहिजे. तो यहाँ जो च शब्द आया है वह दुख के कारणों का समुच्चय कराने के लिए आया, मतलब पीछे का भी दुख है और यह भी दुख है. कौन सा दुख है कि असुर कुमार जाति के देवों के द्वारा दिया गया दुख. अपने को देखो कि वो लड़ाई झगड़ा करते समय कोई आकर के बीच में करता है तो उसको भी मारने लगते हैं ना, क्रोध आता है उनके ऊपर भी. हाँ कोणाला जाना थांबूया. आवाज नहीं आ रही किसी का. मैंने तिथे लाईट चालू करायला गेलो. चालू हाँ. प्राक शब्द आया है वो मर्यादा को दिखाने के लिए कि पूर्व तक, मतलब तीसरी पृथ्वी तक कहते हैं. तीसरी पृथ्वी तक जा सकते, वहाँ तक जाने की उनकी शक्ति, आगे वे जा नहीं सकते हैं ना. तो वही तक, वहाँ तक ही यह असुर कुमार जाति के द्वारा दिया गया दुख होता है. और च शब्द किसके लिए दिया है? समुच्चय, मतलब संग्रह करने के लिए कि पिछला भी दुख है और ये भी दुख है नारकी जीवों को. फिर वो जब असुर कुमार जाति के देव वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते, दोनों उनको परस्पर में भिड़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं नारकी जीव, कैसा कैसा दुख है वहाँ पर देखो. परस्पर खूब तपाया हुआ लोहे का रस पिलाना, गरम थोड़ा सा अपने को लग भी जाता है तो कितनी तकलीफ होती है. लोहे का रस, गरम लोहे का रस अपने शरीर पर थोड़ा सा गिर जाए तो भी कितनी वेदना होती है. और वहाँ तो
मुंह में पिलाते हैं। शराब पीनी थी ना आपको, पियो। जो इस जन्म में शराब पीता है वहाँ जाने के बाद ऐसे नारकी जी उसको लोहे का रस पिलाते हैं। और यहाँ जो परस्त्री का हरण करता है तो वहाँ जाने पर तपे हुए ऐसी स्त्री करते हैं लोहे की, और उसको तपाते हैं और उसको आलिंगन देने के लिए बोलते कि अब आलिंगन दो और ले लो, परस्त्री का सुख भोगना है तो भोगो। इस प्रकार की तकलीफ देते हैं। कूट सेमर के वृक्ष पर चढ़ाना और उतराना। सेमर वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते जो है तलवार के समान होते हैं, तो उस पेड़ पर चढ़ाते हैं और उसको उतराते हैं। लोहे के घन से मारना। ये सब मुझे तकलीफ मुझे हो रही है ऐसा सोचो तो उसका दुख का कुछ एहसास होगा। नहीं तो क्या नारकी जीवों को होता है, मुझे थोड़ा होता है। किसको दुख हो रहा है? नारकी जीवों को। और हम नारकी थे कि नहीं थे? तब हमें भी ये तकलीफ हुई कि नहीं हुई? तो याद करो और अब पाप से डरो। नरक का दुख क्यों बताते हैं? कि पाप से डरने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जाते हैं वो जो पर्याय मिली है अत्यंत तीव्र पाप हमने किया तो ही उस प्रकार की गति का, उस प्रकार की आयु का बंध होता है। इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, संवेग भाव उत्पन्न करने के लिए ये नरक का दुख और है वास्तविक। ऐसा नहीं कि डराने के लिए दिखा रहे, जितना है उसमें से बहुत कम कह पाते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा और हम ज़्यादा कह रहे हैं। वहाँ जितना दुख है वो कितनी जीवा, करोड़ों जीवा के द्वारा भी वहाँ के दुख का वर्णन नहीं हो सकता है। घन से, लोहे के घन से मारना, वसूला और छुरा से तराशना। जैसे वो बढ़ई होता है ना, लकड़ी को वो तराश लेकर के तराशता है, छिलते थे, रंधा करता, तो वैसे वहाँ पर शरीर को छीलते हैं। तपाए गए खारे तेल से सिंचना, उसके शरीर पर खारा तेल का सिंचन करते हैं। तेल की कढ़ाई में पकाना, जैसे पूड़ी तलते ना आप, ऐसे नारकी जीव को कढ़ाई में डाल करके तलते। कैसी वेदना होती है? वह थोड़ा सा तेल अपने शरीर पर गिरता है तो कितनी वेदना और कितनी तकलीफ। ऐसा और ये नहीं सोचना वहाँ का तो वैकृतिक शरीर, उनको तो कोई दुख नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। दुख तो होता है उनको भी, हाँ, क्योंकि शरीर को तकलीफ, भले वो शरीर नष्ट नहीं होता है लेकिन वो पीड़ा दुख उनको होता है वहाँ पर। भाड़ में भूंजना, जैसे आप मक्का भाजते हैं ना, भाड़ में मक्के का जो कणिस होता है, वैसे नारकी जीवों को लेकर के उस भाड़ में भूंजते हैं। और वैतरणी में डुबाना, और वैतरणी नदी में तो कितनी कृमि कुला से भरी हुई वो नदी होती है, तो वहाँ गिराते तो वहाँ सब वो कृमियाँ तकलीफ देती हैं। यंत्र से पेलना, जैसे उस मूंगफली डाल करके उसका तेल निकालते हैं, ऐसे वहाँ पर वो नारकी जीवों को डाल करके उस घान में से पीलते हैं। तो इस प्रकार नारकियों के परस्पर दुख उत्पन्न कराते हैं। वो कराने के लिए फोर्स करते हैं उनको, करो, मारो, काटो, छेदो, और उनको ये करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार छेदन भेदन आदि के द्वारा उनका शरीर खंड खंड हो जाता है। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। फिर भी उनका मरण होता है क्या? फिर भी मरण नहीं होता है। उनकी आयु का अपवर्तनाघात नहीं है। अपन ने दूसरे अध्याय में देखा है, लास्ट के सूत्र में अनपवर्त आयु वाले हैं। तो जितने सागर की आयु है वो पूरी भोग कर ही उनकी मृत्यु होगी। तब तक इस प्रकार का दुख, यहाँ तो कोई दुख हो रहा है तो चलो आत्मघात कर लो, उससे छुटकारा होगा, ऐसा करके करते हैं। लेकिन वहाँ पर आत्मघात भी नहीं कर सकते हैं, और आत्मघात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मघात करने के बाद में सुख मिलता है क्या? ज़्यादातर बहुलता से जो आत्मघात से मरते हैं वे नरक में ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ की वेदना आपको सहन नहीं हो रही है, और वहाँ की वेदना कैसे सहन कर पाओगे? यहाँ तो एक सास का थोड़ा सा शब्द सहन नहीं हो रहा है, पति का थोड़ा सा शब्द नहीं सहन हो रहा है, और वहाँ तो शब्द ही नहीं है। हाँ, ये सब तलई में तलना, कढ़ाई में तलना, वृक्ष पर चढ़ाना उतरना, दुख कितना है। और वहाँ की शीतल उष्णता की वेदना कितनी बताई, और वहाँ की मिट्टी आदि का कितना दुख है, उस जनित दुख। तो इसलिए कभी भी ऐसा विचार नहीं करना कि यहाँ के दुख की पीड़ा सहन नहीं हो रही तो अपन मर जाए और शांति मिलेगी।
मरने के बाद शांति मिलती नहीं है। इससे अनंत गुणा दुख आपको भोगना यार, इसलिए कितनी भी तकलीफ होने दो, कितनी भी तकलीफ होने दो, कभी भी आत्मघात का विचार नहीं करना चाहिए। तो उनका अकाल में मरण भी नहीं होता है। तो इस प्रकार वहाँ और लेकिन ये जो असुर कुमार देव है वे सभी देव वहाँ पर तकलीफ नहीं देते या नहीं जाते भिड़ाने के लिए। एक अम्बावरीश जाति के जो देव होते हैं असुर कुमार में भी सब संश्लेष परिणाम वाले नहीं होते हैं और सब नरक में जाकर के तकलीफ नहीं देते। केवल अम्बावरीश जाति के देव होते हैं, वे ही वहाँ जाकर के नारकियों में इस प्रकार के परस्पर में झगड़ा कराते हैं। तो इस प्रकार ये नरक गति का दुख अपन हर ग्रंथ में 6 डाला में इसमें किसी कितने तो इसमें अपन सुनते हैं, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं हैं। ये क्यों दिया है? अपने परिणामों को सुधारने के लिए। अभी परिणाम सुधारो तो ऐसे गति में जाना ही नहीं पड़े, तो इस प्रकार का दुख भी भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए दुख से डरते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमें किसका है? मरण का भी नहीं है, दुख का डर है। ये दुख न आ जाए, थोड़ी शरीर में तकलीफ होने लगती तो किसे डरते हैं? पीड़ा होगी, दुख होगा, उससे हम डरते हैं। लेकिन परिणामों को संभालना है। इसमें दुख ये क्यों बता रहे हैं कि आप परिणाम संभालो तो इस प्रकार का दुख आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सभी प्राणी दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इसलिए जो सुख का उपाय है वो करना चाहिए। अब आगे लास्ट का सूत्र है नरक का, इसमें उनके आयु बता रहे हैं, हर पृथ्वी में कितने आयु होती है। 6 नंबर का सूत्र है, तेष्वेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। अब पूरा बोलना है सूत्र। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। तेष्वेक त्रिसप्त समझ, तेष्वेक त्रिसप्तदश पर्यंत म्हणणार। हाँ हाँ आकांक्षा अंतगुण मन। हाँ बीजू बन होना। बरोबर आहे मग तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। तेष्वेक तेषु मने उन नरकों में, परास्थिति सत्वानां परास्थिति, सत्व मतलब जीव प्राणी, सभी प्राणियों को सत्व शब्द बोलते हैं। तो प्राणियों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु, परा मतलब उत्कृष्ट, कितनी है तो क्रम से लगाना है। 7 पृथ्वियाँ हैं, तो एक एक पृथ्वी में जो नरक हैं उनकी सबकी आयु सामान्य रूप से बताई है। हर पटल में लगे वहाँ पर भी आयु, लेकिन यहाँ पर उत्कृष्टता की अपेक्षा से बताया है। तो पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 सागरोपमा लगाना, सागरोपमा शब्द सबको लगाना। पहली पृथ्वी की आयु 1 सागरोपम, दूसरी पृथ्वी के नरक के नारकियों की, ये नरक के नारकियों की लगाना सामान्य यहाँ पर। लेकिन वहाँ पहले में क्या करना है? अलग अलग लेना है, सप्त अलग लेना, 10 अलग लेना। हाँ तो पहली पृथ्वी में कितनी है? 1, दूसरी में 3, तीसरी में 7, चौथी में 10, पांचवी में 17, सप्तदश मिला करके लेना। सप्तदश मतलब 17, तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर 33 आकर 7वीं पृथ्वी में
33 सागर ये उत्कृष्ट आयु है। जगन्य आयु जो पहले पीछे के नरक की जो नारकियों की जो है वो आगे के पृथ्वी में जगन्य एक समय बढ़ा हो तो उसमें पहली पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरी पृथ्वी की जगन्य आयु होगी। एक सागर और एक समय ये जगन्य आयु और 3 सागर उत्कृष्ट, बाकी बीच के सब भेद होंगे अलग अलग पटलों में। फिर उसके बाद दूसरी पृथ्वी की जो उत्कृष्ट आयु होगी वो तीसरी पृथ्वी में 3 सागर और एक समय एक जगन्य होगी और वहाँ की उत्कृष्ट कितनी है 7 सागर। इस प्रकार पीछे के नरक की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे के नरक की जगन्य मतलब सबसे कम, उत्कृष्ट मतलब सबसे अधिक। तो इस प्रकार 7 नरक के नारकियों की आयु यहाँ पर बताई है। मतलब इतने सागर मतलब आगे आगे की आयु ज़्यादा है और दुख ज़्यादा है। मतलब कितने पाप तीव्र कर्म का वहाँ पर उदय है कि उन पृथ्वियों में इतना दुख इतने सागरों वर्षों तक। 7वें पृथ्वियों का दुख सबसे ज़्यादा है और वहाँ की आयु कितनी है 33 सागर। स्वर्ग में भी स्वर्गवास सिद्धि की आयु 33 सागर और नरक में 7वें नरक के नारकियों की आयु 7वें पृथ्वी के नारकियों की आयु 33 सागरोपम है। तो इतने काल तक इतना दुख और एक सागरोपम मतलब कितना बड़ा है। यहाँ पर एक वर्ष नहीं एक दिन हम दुख नहीं सहन करते हैं और वहाँ पर सागरोपम मतलब बहुत असंख्यात मतलब असंख्यात करोड़ वर्ष हैं। समझो एक सागर को मतलब इतने वर्षों तक वो दुख सहन करना पड़ता है। तो कैसे सहन किया देखो। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा हो रहा है, शारीरिक तकलीफ हो रही है तो याद करो नरक में हमने इतना दुख सहन किया और इतना तुझे दुख नहीं सहन होता है। 1 साल 2 साल या कितने साल तक सहन करना पड़ेगा। और यहाँ तो बदलता रहता है, हमेशा पाप का उदय नहीं रहता है, पुण्य का भी उदय आता है। पुनः शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा भी होता है लेकिन वहाँ तो अच्छा होने का सवाल ही नहीं। निरंतर वहाँ पर ये पीड़ा दुख सहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये नरक गति का वर्णन यहाँ समाप्त हुआ है। अब आगे मनुष्य गति का और तिर्यंच गति का वर्णन मतलब तिर्यक लोक का वर्णन करेंगे। तो उसमें द्वीप समुद्रों का किस प्रकार से रचना है वो सब बताएंगे। दूसरे अध्याय का पेपर कल सबको भेजा था, बहुत सारे लोगों ने हल किया है और अच्छे नंबर भी लाए हैं। और भी किसी को करना है वो मैसेज दे करके पेपर मांग सकते हैं। जिनको नहीं मिला है वे नंबर उस मोबाइल अपना आपके पास जो है वहाँ पर मैसेज करो कि हमें ये पेपर भेज दो, तो उनको पेपर भेज देंगे। और आज और कल और 2 दिन आपको मिलेंगे पेपर देने के लिए। तो जिनको हल करना है वे हल करें। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपने को देखो, मैं नारकी नहीं हूँ, तिर्यंच नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, देव नहीं हूँ। गति जीव की अशुद्ध अवस्था है, औदैक परिणाम है। इस औदैक भाव से मैं भिन्न परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, अनादि अनंत एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ, अनन्य हूँ, अभिन्न हूँ। जो भी पर्याय दिख रही है नारक तिर्यंच मनुष्य, ये कर्मकृत है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इस कर्मकृत पर्याय को मैं न मानकर इन सब पर्यायों में रहने वाला एक जो ध्रुव चैतन्यमय आत्मा है उसको ही स्व मानिए, अपना मानिए। इन सब पर्यायों में जो एकत्व स्वरूप है, चित स्वरूप है, चैतन्य की मूर्ति है, वह मैं हूँ। इस मनुष्य पर्याय में जो है वही नरक पर्याय में होगा, वही देव पर्याय में होगा, वही तिर्यंच पर्याय में होगा। सभी पर्यायों में एकत्व स्वरूप यह मैं ध्रुव आत्मा हूँ, व्यापक हूँ, अखंड हूँ, अभिन्न हूँ।
शुद्ध चिद्घन स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं